Eu e o diabo, nós dois, lado a lado। आज मैं एक ऐसे रहस्य का पर्दाफाश करने जा रहा हूँ जिसको सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कहूँ कि बॉलीवुड में सबसे ज्यादा झूठ फिल्मों में नहीं, फिल्मों के बाहर बोली जाती है। तो क्या तुम यकीन करोगे? क्योंकि जो आज बताने वाला हूँ वो किसी इंटरव्यू या पॉडकास्ट में नहीं दिखेगा, ना ही वो अवार्ड फंक्शन में दिखता है, ना ही वो PR पोस्ट में लिखा हुआ दिखता है। ये है बॉलीवुड की वो साइड जो कैमरा बंद होने के बाद शुरू होती है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अपनी कहानी को शुरू करते थोड़ी देसी स्टाइल और देसी वाइब के साथ। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ सच और रिव्यूज दोनों मिलते हैं। तो तुम्हें क्या लगता है बॉलीवुड में एंट्री के लिए 3 चीजें चाहिए? संघर्ष, मेहनत और एंट्री? नहीं भाई, असल में सिर्फ एक चीज चाहिए। वो भी क्या बता रहा हूँ, यहाँ चाहिए सिर्फ सरनेम। यहाँ स्टार किड को 3 फ्लॉप मिलते ही एक्सपेरिमेंट का नाम दे दिया जाता है और एक आउटसाइडर को उसके एक गलती के कारण करियर ओवर का टैग मिलता है। और अब मजे की बात है, सुनो, जब ऑडियंस सवाल उठाती है ना तो जवाब में क्या मिलता है, थोड़ा ध्यान से सुनना। ऑडियंस को क्या पता है एक्टिंग क्या होती है? वाह भाई वाह। अब जरा ध्यान से सुनो, जब कोई फिल्म फ्लॉप होती है तो उसका नाम क्या रखा जाता है पता है? अंडररेटेड जैम। अगर कोई एक्टर बुरी एक्टिंग करता है तो उसको कहा जाता है ही वाज ट्राइंग समथिंग न्यू। हमारे देश में अगर कोई स्टार कुछ भी ना करे तो उसकी हेडलाइन बनती है। मतलब साफ है, स्टार जस्ट बीइंग स्टार। PR यहाँ सच नहीं बेचता, PR यहाँ परसेप्शन बेचता है। जो दिखाया जाता है वही बताया जाता है। अब तुम सोचो कि जो अवार्ड मिलते हैं वो बड़े बड़े एक्टर्स को मिलते हैं, मतलब कभी सोचा है कि छोटे एक्टर्स को क्यों अवार्ड नहीं मिलता है? अगर मिलता है तो सालों लग जाते हैं उस अवार्ड को पाने के लिए। तुम सोचते हो अवार्ड जीतना मतलब बेस्ट परफॉर्मेंस है? भाई स्वागत है आपका सच्चाई में। यहाँ टॉपिक से पहले नाम तय हो जाता है किसको मिलेगा या किसको नहीं मिलेगा। डांस पर अवार्ड स्टार किड, एक्टिंग पर अवार्ड स्टार किड, और जो सच में डिजर्व करता है उसके लिए सिर्फ क्लैप, बस क्लैप। बॉलीवुड में एक्टर नहीं बनते, इमेज बनते हैं। एक इंसान असल जिंदगी में कैसा ये फर्क नहीं पड़ता, बस ये मायने रखता है कि वो कैमरे के सामने कैसा दिख रहा है। आप नोटिस कर सकते हो 13 जून वाली घटना, समझदार के लिए इशारा ही काफी है। बस मायने ये रखता है कि वो कैमरे के सामने कैसा दिख रहा है। स्माइल फेक हो सकती है, रिलेशन फेक हो सकती है, जो ओपिनियंस होती है वो भी स्क्रिप्टेड हो सकती है, लेकिन ब्रांड सेफ होनी चाहिए। अब अगले सवाल पर आते हैं, डर क्यों लगता है? अगर बॉलीवुड सच में इतना पावरफुल है तो उसे डर क्यों लगता है? डर लगता है तब जब ऑडियंस सवाल पूछने लगता है, तब डर लगता है तब जब ऑडियंस ब्लाइंडली ना देखे, डर लगता है तब जब बॉक्स ऑफिस बोले PR नहीं। इसीलिए जब कोई फिल्म चलती है तो क्रेडिट सिर्फ स्टार को मिलती है, और जब नहीं चलती तो ब्लेम सिर्फ ऑडियंस को मिलती है। अब यहाँ पे सबसे खतरनाक बात सुनो, सबसे स्कैरी बात ये नहीं कि बॉलीवुड फेक है, सबसे स्कैरी बात ये है कि हम सब जानते हुए भी इसी को देखते हैं, क्योंकि आदत बन चुकी है देखने की। लेकिन जब ऑडियंस जागती है ना तो सबसे पहले हिलती है पावर। तो अगली बार जब कोई बोले कि बॉलीवुड का फ्यूचर ब्राइट है तो उससे एक सवाल पूछना, किसके लिए? ऑडियंस के लिए या सिर्फ इनसाइडर के लिए? अब तुम कमेंट में बताओ, क्या बॉलीवुड सच में बदल रहा है या बस नई पैकेजिंग में वही पुराना खेल? चैनल है फिल्मी शिवम, लाइक ठोको, सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली बार और भी गहरी बातें होंगी। तब तक फिल्मी रहो और फिल्मी सोचो। टेक केयर, बाय।